नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा पुनः आपका लेट्स डेवलप एजुकेशन में स्वागत है। हम इससे पहले हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, एक्सिलरी वर्ब में हमने कैन, कुड, मे, माइट हैव, मे हैव, विल बी एबल टू का प्रयोग किया और उम्मीद करता हूँ कि आप उसके जो सेंटेंस का फॉर्मूला है उसको अकॉर्डिंग चल रहे होंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलती करेंगे। बहुत कम से कम गलती में बहुत जल्दी आसानी से आप सेंटेंस बना रहे होंगे। आज बात करते हैं शुड को सामान्यतः हम चाहिए कहते हैं, लेकिन विस्तार से हम पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ हम शुड का प्रयोग करेंगे। आए देखते हैं कौन कौन सी जगह। पहला है क्रिया होनी चाहिए, यानी कोई कार्य हो रहा हो, उस जगह हम इसका प्रयोग करेंगे। नंबर 2, संभावना, कोई संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, उस जगह हम शुड का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, सलाह लें या दें। नंबर 4, इच्छा व्यक्त करने के लिए। नंबर 5, भविष्य की योजना या संभावना। भविष्य की कोई योजना हो, संभावना हो, उस जगह भी हम इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 6, हमेशा क्रिया का पहला रूप। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया होनी चाहिए, कोई कार्य होना चाहिए, उस जगह हम शुड का प्रयोग, यानी ऐसा हो कि अध्यापक कक्षा में होने चाहिए, खिलाड़ी खेल के मैदान में होने चाहिए, ऐसा कार्य हो रहा हो उस जगह हम संभावना, कोई ऐसी संभावना हो, संभावना दर्शाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। भविष्य की कोई संभावना या योजना हो, उसकी जगह भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। सलाह लें या सलाह दें। सलाह का प्रयोग हम 2 प्रकार से करते हैं। ध्यान रखें कि एक अधिकारी अपने निम्न स्तर के कर्मचारी या अपने सहयोगी को, या एक पदाधिकारी अपने से निम्न स्तर के पदाधिकारी या सहयोगी को कोई भी किसी प्रकार की सलाह देते हैं तो उसको ज़्यादातर ऑर्डर आदेशात्मक माना गया। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ बराबर के स्तर के 2 लोग हो तो वो सलाह लें या दें, और ज़्यादातर इसको जैसे वकील लोग होते हैं उनका, या डॉक्टर लोग होते हैं उनका, उनकी बातों को इसमें सलाह में माना गया है कि आपने वकील साहब से सलाह ली या डॉक्टर साहब से सलाह ली। डॉक्टर साहब या वकील साहब ये सलाह देंगे कि डॉक्टर साहब कहेंगे आपको समय से दवाएं लेनी चाहिए, आपको ये चेकअप कराने चाहिए। वकील साहब बोलेंगे जो भी अपने उनके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कि भाई आपको इस केस में ये करना चाहिए, तो उसको हम सलाह लें या सलाह दे कहते हैं। सलाह उसमें ज़्यादा उसको परफेक्ट होता है। दूसरा होता है कि इसमें बनाते समय हम हमेशा क्रिया का पहला रूप इसका प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस में जब वाक्य को जोड़ने के बाद दैट, और दैट के बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं, यानी दैट कंजक्शन है और कंजक्शन 2 सेंटेंसों को जोड़ता है। दूसरे जुड़ने वाले सेंटेंस में अभी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम दैट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं, यानी वो सेंटेंस 2 प्रकार के ऐसे होंगे। तो ये हमारे इस प्रकार से थे। पहला है कि कोई क्रिया होनी चाहिए, संभावना हो, संभावना भविष्य की हो, या आपका इच्छा हो,
आप सलाह लें या सलाह दें, आपका दैट का प्रयोग करें, उस जगह हम इसका प्रयोग करेंगे। जहाँ भी यदि आपको ऐसा लगे कि एक अधिकारात्मक वाक्य है तो उस जगह हम शुड का प्रयोग से बचें, क्योंकि वहाँ अभी जब हम उसकी बात करेंगे तो उस जगह प्रयोग करेंगे कि अधिकार का प्रयोग कहाँ हम करेंगे। तो इस जगह अब आए हम सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस का एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया, पहले ध्यान रखें। सब्जेक्ट ये आप ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखें। जब आप इसको या आप रट लेंगे या ये कहो कि आप पूरा आपको एकदम याद हो जाएगा तो आप कहीं गलती करने की मुझे नहीं लगता संभावना होगी आपके सेंटेंस में गलतियों की। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। यहाँ कहेंगे कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म प्लस शेष। ये सेंटेंस आपके हैं, यानी इसको आप इस प्रकार से आप बनाएंगे। किसी में भी यदि मॉडल से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अफर्मेटिव सेंटेंस हो। यदि आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव डबल एच फैमिली है, इंट्रोगेटिव सिंपल है, तो फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी कैन यूज़ द हेल्पिंग वर्ब। ओके, आप किसी भी प्रकार से यदि आप सेंटेंस अफर्मेटिव है तो शुड उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे। अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। मुझे लगता है अब मुझे आपसे विदा लेनी चाहिए। ये सेंटेंस मैंने अभी बताया कि दो सेंटेंस को जोड़ने का। अब ये सेंटेंस मुझे लगता है ये अलग है और ये अलग है। दोनों सेंटेंसों को हम इस प्रकार बना सकते हैं, आई थिंक I should take yours विदा लेना चाहिए, लीव नाउ। ये सेंटेंस बना, आई थिंक आई शुड टेक यूअर्स लीव नाउ। मुझे लगता है कि अब इसी सेंटेंस को मैंने बोला कि दैट के बाद प्रयोग करते हैं, आई दैट आई शुड टेक योर्स लीव नाउ। दैट का प्रयोग, दैट कंजक्शन है, दो सेंटेंसों को जोड़ने का प्रयोग करते हैं। अब ये आपने जोड़ा तो ये पॉइंट हट गया। आई थिंक मैं सोचता हूँ, दैट की, दैट का अर्थ भी कह सकते हैं की को, और दो सेंटेंसों को जोड़ने काम दैट का। तो आई शुड टेक यूअर्स लीव नाउ, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि मुझे आपसे अब विदा लेनी चाहिए। ये सेंटेंस बना। अब इस सेंटेंस बनाते समय देखो, मैंने पहले बताया था आपको कि सब्जेक्ट मुझे लगता है, आई थिंक, ये आपका सेंटेंस अलग है। अब आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो देखें कि मुझे लगता है अब आपसे विदा लेनी चाहिए। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट है, आई मी माई, आई का मी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई लिखेंगे यहाँ। इस जगह हम सबसे पहले इसको लेंगे, सेंटेंस के तुरंत बाद लास्ट में जाएंगे यहाँ चाहिए, चाहिए का प्रयोग नंबर 2,
लेनी नंबर 3, ये क्रिया आपकी आ गई। विदा लीव नंबर 4, विदा लेनी। और नाउ लीव योवर्स, आपसे विदा लेनी चाहिए। और ये आपका 6। नंबर 1 आपका हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब आप देखेंगे कि आई थिंक, ये तो आपका सेंटेंस अलग है। आई का प्रयोग करेंगे, आई शुड के बाद में आपने प्रयोग किया टेक, लेना चाहिए, फिर लीव योवर्स। नाउ आप मुझे लेना चाहिए, आपसे छोड़ना चाहिए, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस आपका ये बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम बताते हैं आपको। जब भी आप सेंटेंस बनाएं, छोटा बनाएं या सेंटेंस बड़ा बनाएं, तो उस जगह में जैसे तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए, अब थोड़ा आराम करना चाहिए। सबसे पहले ये देखें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। सब्जेक्ट के तुरंत बाद लास्ट में जाना है चाहिए। ये हर सेंटेंस में, हर टेंस में, मॉडल्स हो, कंजक्शन हो, प्रीपोजिशन हो, पूरा जब भी आप इंग्लिश ग्रामर बनाएंगे तो लास्ट में जा कर के ये आपको मालूम चलेगा कि आप कौन से टेंस की बात करते हैं, या यहाँ हेल्पिंग वर्ब, ये लास्ट वाला ये आपको हेल्पिंग वर्ब में सहायक करेगा। तो इसमें चाहिए ये आपका नंबर 2 हो गया। करना नंबर 3, ये क्रिया है करना। आराम, थोड़ा आराम, थोड़ा नंबर 4। नाउ नंबर 5। इस सेंटेंस को अब आप इजीली बना सकते हैं। पहले ये सेंटेंस का इसको कहते हैं तोड़ना मरोड़ना, या ऑपरेशन करना भी कह सकते हैं। एक सेंटेंस का आपने ऑपरेशन किया, अब आप इसको फिर से पुनः लिखें। तुम्हें यू शुड का प्रयोग नंबर 2, यू शुड करना टेक, थोड़ा आराम सम रेस्ट नाउ। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। अब ये आपका सेंटेंस इजीली बन गया, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, आप यहाँ से मैंने बताया था यहाँ से जाने के बाद में नंबर 2, नंबर 3, नंबर, आप सेंटेंस बनाते जाएं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें यह है कि यदि हम इसको इंट्रोगेटिव करते हैं तो इंट्रोगेटिव में आप यहाँ इसका प्रयोग कर देंगे शुड यू एट एज इट इज, सेंटेंस को लिख देंगे। इंट्रोगेटिव मार्क्स बाद में लगा देंगे। अब उसका हो गया शुड यू टेक सम रेस्ट नाउ, क्या आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए। हो गया सेंटेंस। यदि आप इसमें WH फैमिली का प्रयोग करते हैं तो कैसे, अब यहाँ हम कैसे का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आप WH फैमिली का इसमें प्रयोग करेंगे तो हम इस सेंटेंस को ये भी कह सकते हैं आपको थोड़ी देर आराम क्यों करना चाहिए। सबसे पहले आप देखें WH फैमिली होता है तो क्यों, कहाँ, कब, कैसे, उसका प्रयोग। तो पहले सबसे पहले क्यों, आप क्यों का मीन से वाई,
फिर उसके बाद में सेंटेंस मैंने बता रखा है आपको पहले भी कि WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स, ये सेंटेंस बना रखा है, फॉर्मूला बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। वाई शुड, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट में क्या है आप, यू, वाई शुड यू टेक सम रेस्ट नाउ। ये सेंटेंस हो गया कि आपको थोड़ा क्यों आराम करना चाहिए। वाई का प्रयोग मैंने बोला सेंटेंस में जब भी किसी भी यानी काल की बात हो और आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव को इंग्लिश बनाने में कब, कहाँ, कौन, कैसे, कितना ये दे रखा होगा उसको पहले लाएं, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। वर्ब तो अब चेंज भी हो सकती है, मैं तो इस सेंटेंस कह रहा हूँ कि इसमें वर्ब फर्स्ट है, लेकिन वर्ब तो यदि आप किस सेंटेंस को बनाते हैं तो उसकी वर्ब देखा जाएगा कौन सी है, और ये आपका ऑब्जेक्ट और प्लस शेष और रिमाइंडर आपका इंट्रोगेटिव मार्क्स आ जाएगा। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बना। अब हम दूसरे एक और सेंटेंस बनाते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षकों की शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखें, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप देखें किसका प्रयोग होगा। पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, अब आपका शुड का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट शुड का प्रयोग। अब क्रिया क्या है, पालन करना चाहिए, ओबे, और किसका करना चाहिए, शिक्षकों की, टीचर्स। ये आपका सेंटेंस बन गया। विद्यार्थियों को शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड ओबे टीचर्स। स्टूडेंट्स शुड ओबे टीचर्स, ये पालन आपको। तो इस प्रकार यदि आप किसी को सलाह दें या सलाह लें तो उसमें भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखें कि आप मैं इतना इस वीडियो में नहीं बता सकता आपको कि वीडियो लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं ये आपसे चाहता हूं कि आप इससे संबंधित सेंटेंस बनाएं। और यदि किसी प्रकार की मार्गदर्शन की या मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो देखते रहें आप इंग्लिश लेट्स डेवलप को, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगले पॉइंट के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।